10 साल का संघर्ष। यस सर। 10 साल ये से तैयारी कर रहे हैं। सर 2016 में जब एग्जाम हुआ था हाँ। तो उसमें भी हम क्वालिफाई किए थे सर। सर हम तो लगातार तैयारी करते ही रहे, जेपीएससी भी मेंस दिए थे तो लगातार तैयारी ही चल रही थी। तो स्पेशली मेरा फोकस झारखंड के एग्जाम में था, क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू भी दे चुका हूँ जेपीसी में। 7 जेपीसी में मैं इंटरव्यू दिया और 11 से 13 में दिया। उसमें मैं मेरा मेरिट जो है 0.25 मार्क्स से छूट गया। किस पोजीशन में आप आए हैं? हम आए हैं ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पोस्ट। ब्लॉक सप्लाई जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार था कि जेएसएससी सीजीएल में उनको नियुक्ति मिले और आज वो पल आ गया है। मेरे साथ यहाँ पे गिरिडीह के है, क्या नाम है? सुमित किशोर नारायण। उमेश जी, कैसा लग रहा है? यहाँ पे हज़ारों लोग आए हैं नियुक्ति लेने के लिए, उसमें आपका भी नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या बोलते हैं, बहुत दिनों का संघर्ष था, लगभग 10 साल का संघर्ष था सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल का संघर्ष। यस 10 सर। साल ये से तैयारी कर रहे हैं। सर 2016 में जब एग्जाम हुआ था हाँ। तो उसमें भी हम क्वालिफाई किए थे सर। अच्छा। और फिर जैसे कि इतना वेट करते करते जब अभी हुआ तो आज फाइनली सिलेक्शन मिला सर। तो 10 साल हो गया, तो इस 16 जब नियुक्ति के बाद नहीं हुआ, उसके बाद फिर क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे, जैसे कि तैयारी करते कहीं फाइनल नहीं हुआ, जैसे जेपीएससी भी एग्जाम दिए, हाँ। 2 बार दिए सर, फाइनल नहीं हुआ। हाँ। और फिर जैसे अभी सर जेपीएससी का एसीएफ है, उसका ही मेंस का एग्जाम है। अच्छा। तो रेलवे भी बहुत बार 2-3 बार मेंस दिए, नहीं हुआ। हाँ। तो सर फाइनली इसमें हुआ है। और बीच में क्या मतलब तैयारी ही कर रहे थे, काम भी कुछ कर रहे थे? नहीं, मतलब सर, ऐसा तैयारी कर रहे थे और अपना शिक्षा से लेके ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग वोचिंग पढ़ाना, ये सब सर कर रहे थे शिक्षा से। इतना लंबा मतलब इंतजार जो रहा, और आज फाइनली जब रिजल्ट आया, फिर कोर्ट में ही मैटर चला गया था, तो उस टाइम में क्या लग रहा था? सर जैसे कोर्ट में जब मैटर चला गया था सर, बहुत परेशानी लगता था कि क्या होगा। हाँ। और हम लोग खिलाफ चलाए तो क्या होगा, बहुत बेचैनी लगता था सर। इतना हाँ। इतना दिन संघर्ष, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट को ऐसा हो रहा था, बहुत परेशानी लगता था सर। एक ग्रुप था जो लगातार कह रहा था कि जो पेपर लीक हुआ है और वो जाके जेएसएससी के कार्यालय के बाहर था, तो उसमें आप थे आंदोलन के टाइम में? नहीं सर, हम नहीं थे। हम लेकिन क्या बोलते हैं, जो बोल रहे थे कि सर हुआ है, वैसा तो हमको नहीं लगता सर। हम तो सर 2016 में भी निकाले, अभी भी निकाले, तो हम तो बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं सर अपने लाइफ में। बिल्कुल। चलिए, आप कहाँ पोस्टिंग हुआ है आपका? सर मेरा सर पोस्टिंग हुआ हजारीबाग, जल संसाधन विभाग हमको मिला। जल संसाधन ऐसे मेरा पोस्टिंग हमको पोस्ट मिला एएसओ, हाँ। लेकिन हमको भी जल संसाधन विभाग हजारीबाग मिला है। चलिए, आइए हजारीबाग। यस, जरूर आएंगे बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सर। मेरे साथ यहाँ पे आशीष जी हैं, यहाँ पे रामगढ़ से आते हैं। कैसा लग रहा है जेएसएससी में आपका हो गया? नहीं, बहुत बहुत खुश हैं। लंबा प्रयास था, बहुत मेहनत का फल मिला है, तो हाँ। काफ़ी खुश हैं। मम्मी पापा, घर परिवार जितने भी हैं, सारे बहुत खुश हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आप? तो तैयारी 19 से, जो पहली बार मतलब ग्रेजुएट होने के बाद 18 में, उसके बाद 19 से तैयारी कर रहे उन्हीं से हैं। तैयारी कर रहे थे, तो फिर क्या इस दौरान में कुछ और काम भी कर रहे थे क्या? नहीं, काम नहीं कर रहे थे, बस तैयारी ही कर रहे थे। जेएसएससी का ही, JSSC का ही। सीजीएल का ही। तो ये पैर मतलब बचपन से ही आपका ऐसा है? नहीं नहीं, वो क्रैक हुआ है। क्रैक हुआ है? हाँ, वो क्रैक अच्छा, हुआ अभी है। हुआ है। हाँ, अभी हुआ है। तो ये और- मतलब किस खेल में हुआ है क्या? नहीं नहीं, गिर गए थे, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं, मतलब नॉर्मली Normally मतलब और है। इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है, हाँ। इसलिए व्हील चेयर में है अभी। अच्छा। मतलब पोलियो भी, और जिस पैर से चलते हैं उसमें भी उसमें भी अभी अभी चोट हो गया है, तो इसलिए नियुक्ति के लिए आ गए? आ गए। अब खुशी का बात है, तो थोड़ी है, छोड़ेंगे किसके साथ तो। आए? अकेले आए? सारे हैं, दोस्त है, मम्मी पापा बहन सभी लोग को साथ में आए है, हैं। सब कोई साथ ही में आया है। मतलब लंबा इंतजार के बाद ऐसा हुआ है? हाँ, लंबा मिला है, काफी खुश हैं, बस इतना ही एक कहेंगे। टाइम था जब लोग आंदोलन कर रहे थे कि कैंसिल हो, उस टाइम में क्या चल रहा था दिमाग में? सर भरोसा था हो ही जाएगा। आंदोलन सारे जेएसएससी के सारे एग्जाम में होते हैं। हाँ। जो सच्चाई है वो आ ही जाता है, कोर्ट के थ्रू मिल गया। बस 1 साल का संघर्ष रहा, और बस इतना। किस पोजीशन में आप आए हैं? हम आए हैं ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पोस्ट। ब्लॉक सप्लाई हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। जेएसएससी सीजीएल में मेरे साथ एक महिला है, क्या नाम है आपका? जमीला खातून। कहाँ से आप हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से। गिरिडीह से। कैसा लग रहा है यहाँ पे नियुक्ति मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी शुक्रिया, से। कितने लोग पहुंच चुके कब से हैं? तैयारी कर रही थी इसके लिए? 2022 से कर रहे थे। 2022 से। प्लीज आफ्टर हाथ उठाइए। ग्रेजुएशन। कितने ग्रेजुएशन लोग आ कब गए कंप्लीट यहाँ हुआ पर? आपका? 2021 के एंड में हुआ था। अच्छा, 2022 तैयारी वहीं गिरिडीह में ही किया आपने? कुछ सारे दिन लोग, रांची में जितने रहे, लोगों उसके बाद की गिरिडीह से ही घर से ही उपस्थिति हो चुकी है। तो बीच में जब लग रहा था कि कोर्ट में मैटर चला गया है, आंदोलन चल रहा है, नहीं निकलेगा, उस टाइम में क्या चल रहा बधाइयों था? का सिलसिला फिर से यूं बोलिए। तो बीच में जब जेएसएससी में कोर्ट में मैटर चला गया था, माहौल ऐसा था कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, उस टाइम में क्या चल रहा था परिवार में और आपके मन में? सर हम तो लगातार तैयारी करते ही रहे, जेपीएससी भी मेंस दिए थे तो लगातार तैयारी ही चल रही थी। तो आपको ये शुभकामना आज इस मंच से Best of luck होकर देने जा रहे हैं। किस पोस्ट में मिला है तो आपको? आप सभी से DSO मिला है। अनुरोध होगा कि जल्दी से प्रखंड जल्दी आपूर्ति अपना पदाधिकारी। सीट। हाँ, तो लगातार जो है हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग जेएसएससी निकाल के आए हैं और बहुत लंबा
आंदोलन के बाद जो है इन्हें नियुक्ति मिल रही है। आज कैसा लग रहा है? आज यहाँ बैठ गए हैं, फाइनली पेपर आपके हाथ में है। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद हम लोग का बात सुनने के लिए या फिर हम लोग का अपना जो विचार को प्रकट करने के लिए, करवाने के लिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत समय के बाद ये ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो बेहद खुशी का एक दृश्य देखने को मिलता है। जो युवा इसका इंतजार कर रहे थे उसको बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। हम रोहित जी कहाँ से आप आते हैं? सर मेरा गृह जिला कोडरमा है। अच्छा, और तैयारी कहाँ किया आपने? तैयारी सर कुछ दिन तो मैंने पटना में भी तैयारी किया था, उसके बाद फिर से मैं हजारीबाग से मेरा 11-12 वहीं हजारीबाग से हुआ। तो ये सिर्फ जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे कि कुछ और एग्जाम का भी तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, स्पेशली मेरा फोकस झारखंड के एग्जाम में था, क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू भी दे चुका हूँ जेपीसी में। 7 जेपीसी में मैं इंटरव्यू दिया और 11 से 13 में दिया। उसमें मेरा मेरिट जो है 0.25 मार्क्स से छूट गया। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा सा निराशा लगा कि इतना कम मार्क्स का मेरा रह गया। तो फाइनली जो वर्तमान में मैं रेलवे में भी अभी कार्यरत हूँ। अच्छा, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं? जी जी। तो मतलब आप भी वही 16 से तैयारी कर रहे हैं कि? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन 19 में हुआ है। 19 में हुआ। तो 19 के बाद उसी समय एक फॉर्म निकला था जैसे सीजीएल का, तो उसमें एक उम्मीद लगा कि इसमें एक अच्छे पोस्ट है और इसका तैयारी किया जाए तो बेहतर विकल्प होगा। रेलवे छोड़ देंगे, इसमें आ जाएंगे? हाँ, रेलवे छोड़ के मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगा। रेलवे से बेहतर ये लग रहा है आपको? हाँ, रेलवे से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैं वहाँ लेवल 1 में काम कर रहा था, यहाँ लेवल 6 में आ रहा हूँ, तो मुझे खुशी है इस बात की। अच्छा, और क्या घर वाले क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? घर वाले बेहद खुशी हैं, क्योंकि जेपीसी में जब रिजल्ट छूटा था, क्योंकि हम शुरुआत से जेपीसी का ही तैयारी कर रहे थे। मेरा मेन फोकस जो था जेपीसी का ही था, क्योंकि 2 बार इंटरव्यू देने के बाद लग रहा था इस बार मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फाइनली इसमें हुआ, तो घर वाले भी खुश हैं, हम भी थोड़ा सा खुशी हैं। तो आप मतलब जब यहाँ पे आए और दोनों में रेलवे में तैयारी कैसे किया आपने? जब रेलवे में जॉब भी कर रहे थे, टाइम कैसे निकाला? सर चूँकि मेरा ज्वाइनिंग रेलवे में जो है जनवरी 2025 में ही हुआ है। इसके पहले जो है सीजीएल का भी एग्जाम हो गया था और जेपीसी वगैरह पहले ही लिख चुके हैं। हालांकि मैंने छोड़ा नहीं था, अभी भी जेपीसी के थ्रू एफआरओ और एसीएफ का पीटी हुआ है, दोनों में मैं क्वालिफाई हूँ। उसका भी मेंस लिखना है अभी, तो बस लगा हुआ हूँ, पढ़ाई छूटा नहीं जॉब होने के बाद। बेस्ट ऑफ लक आपको। धन्यवाद सर।